अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम मालूम करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई नई इंफॉर्मेशन आप लोगों को हासिल हो जाए इजीली। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम देखते हैं। तो ये बात याद रखिए, अगर आप देखें प्रोकैरियोटिक ये दो लफ्जों से बना हुआ है। एक को हम प्रू कहते हैं और दूसरी को हम करियन कहते हैं। यहाँ पर इंक थोड़ा ज़्यादा डाला हुआ था इसलिए मैंने कपड़े भी ख़राब किए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा सेल होता है। तो याद रखिए, एक को हम कहते हैं प्रू और दूसरे को हम कहते हैं करियन। तो इसको हम प्रोकैरियन कहते हैं, तो इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो प्रू का मतलब ये है, प्रू का मतलब बिफोर है, करियन का मतलब न्यूक्लियस है। तो ये वो सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जो ये न्यूक्लियस से पहले मौजूद थे, मतलब न्यूक्लियस वजूद में नहीं आया था, प्रोकैरियोट्स मौजूद थे। तो याद रखिए, यहाँ पर डिफिनीशन में बयान करता हूँ, दो सेल वो सेल who genetic material is not bonded by a double nuclear membrane, कि जिसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है मतलब डीएनए होता है, इसके इर्द गिर्द डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेड है ये डीएनए है, लेकिन डीएनए के इर्द गिर्द डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो ज्यादातर ऑर्गेनेल्स है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वो सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब डीएनए से इर्द गिर्द डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और साइटोप्लाज्म में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, कुछ होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ नहीं होते हैं। तो ऐसी किस्म के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसी किस्म के ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है इसको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरे सेल पर आ जाए यूकैरियोटिक सेल। यू मीन ट्रू, करियन मीन न्यूक्लियस। तो वो ये सेल है कि जिसमें हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये इसके ऑपोजिट है। ये वो है कि जो न्यूक्लियस से बिफोर थी, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं था। ये वो है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब यहाँ पर देखिए डिफिनीशन को, दो सेल वो सेल हु जेनेटिक मटेरियल इज बॉन्डेड है, वहां पर नॉट बॉन्डेड थे, हु जेनेटिक मटेरियल इज बॉन्डेड बाय अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है मतलब डीएनए है, इसके इर्द गिर्द डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है मौजूद है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये डीएनए है, लेकिन डीएनए के इर्द गिर्द हमारे पास डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। और साइटोप्लाज्म में यहाँ पर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर ऑर्गेनेल, प्लास्टिड जो है। हमने इससे पहले जितनी भी ऑर्गेनेल्स किए थे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में मौजूद हैं। अच्छा, एक और डिफरेंस यहाँ पर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अगर दूसरी तरफ देखिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। यहाँ पर देखिए ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए ओनली। ये जो क्रोमोसोम है ये सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोसोम, ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए से बना होता है। यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। कल के टॉपिक में हमने किया कौन सा प्रोटीन है, यहाँ पर डीएनए भी मौजूद है और प्रोटीन भी मौजूद है। कौन सा प्रोटीन? ऐसी किस्म की प्रोटीन जो क्रोमोसोम बना देते हैं, इस किस्म की प्रोटीन को हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। कौन से प्रोटीन? तो यहाँ पर जो डीएनए है वो सिर्फ, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये सिर्फ डीएनए से बना होता है, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है इसमें डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी है। और एक और डिफरेंस, यहाँ पर भी राइबोसोम मौजूद है और यहाँ पर भी राइबोसोम मौजूद है। ये इसमें कॉमन कैरेक्टर है कि राइबोसोम दोनों में मौजूद है, लेकिन डिफरेंस है। यहाँ पर जो राइबोसोम मौजूद है वो 70s राइबोसोम है, मतलब स्मॉल राइबोसोम है,
और यहाँ पर जो राइबोसोम मौजूद है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन ATS राइबोसोम। हमने साइटोप्लाज्म क्यों लिखा है? इसमें दो ऑर्गेनील्स ऐसे हैं यूकेरियोट सेल में, एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, एक हमारे पास प्लास्टिड है। इसमें अपना राइबोसोम मौजूद होता है। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनील है, लेकिन वो जो राइबोसोम है वो 7 है। वो उसका जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोट है, इसका जो इंसिस्टर है वो प्रोकैरियोट से रिलेट करता है। लेकिन यहाँ पर जो राइबोसोम मौजूद है ऑर्गेनील्स में नहीं, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मौजूद है वो ATS है। कुछ ऑर्गेनील्स में यहाँ पर राइबोसोम मौजूद है, हालांकि ये यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन इसके जो ऑर्गेनील में राइबोसोम मौजूद है वो स्टिल 7 है। लेकिन यहाँ पर मैं ऑर्गेनील की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं साइटोप्लाज्म कंटेन ATS राइबोसोम। इसकी साइटोप्लाज्म में हमारे पास लार्ज साइज राइबोसोम मौजूद होते हैं, इसको हम ATS राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम और डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, ये बात याद रखिए, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में बस डिस्पर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनील्स नहीं होते, बस सिर्फ साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। और यहाँ पर राइबोसोम एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। राइबोसोम 2 हालात में पाए जाते हैं, अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होगी, ये जो रेड कलर आपको नजर आता है, तो इसकी वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या तो अटैच होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एंड फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, या तो प्रोकैरियोटिक की तरह साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स हो गए। वहां पर फ्रीली डिस्पर्स है, अटैच नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। क्यों नहीं है अटैच? क्योंकि वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है नहीं है, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील वहां पर हमारे पास एब्सेंट है। तो ये बात याद रखें आप। क्लोरोफिल व्हेन प्रेजेंट, जब क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, कुछ में नहीं भी मौजूद होते हैं, जब मौजूद होते हैं नॉट बॉन्डेड बाय अ क्लोरोप्लास्ट, लेकिन वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में नहीं होते हैं। तकरीबन ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, तो वहां से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बात याद रखें। यहाँ पर जो मौजूद है क्लोरोफिल इज बॉन्डेड बाय अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो है ना यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं, वहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील है, ये यूकेरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में है नहीं। ये तो डिफरेंस है इसमें। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन मीजोसोम, यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है मीजोसोम पर होता है। मीजोसोम, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इनसाइड की तरफ इन्विजिनेट हुआ है, एक ऐसा लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये प्लाज्मेड नहीं है, ये मीजोसोम है। मीजोसोम, यहाँ से ये सेल रेस्पिरेशन करता है। और यहाँ पर रेस्पिरेशन कौन करता है? रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर रेस्पिरेशन जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपने पढ़ा होगा कि क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और वहां पर क्यों नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकेरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। अच्छा, ये प्राइमेटिव या सिंपल फॉर्म है। दुनिया जब बना, दुनिया हमारे पास अर्थ जो है ना ये 4.5 बिलियन ईयर अगो ये अर्थ बना हुआ है। ये बात याद रखें, 3.5 बिलियन ईयर अगो हमारे पास इस अर्थ पर प्रोकैरियोट मौजूद थे। तो इसका मतलब ये है कि पहले दुनिया में प्रोकैरियोटिक थे, फिर बाद में यूकेरियोट आए हैं, वो प्रोकैरियोट से ही ओरिजिनेट हुए। एक थ्योरी है, इसको हम पढ़ाएंगे, इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। अच्छा, तो यहाँ पर ये प्राइमेटिव है, मतलब ये पहले जिंदा सेल्स हैं। इसको हम सिंपल सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स भी नहीं होते, तो ये सिंपल सेल है। और यहाँ पर अगर देखें तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ है, सही है। और यहाँ पर जो सिलवाल होता है, सिलवाल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूरिन। यहाँ पर जो ये देखे, ये हमारे पास सिलवाल है, ये जो हमने ब्लू कलर से ड्रा किया है, ये सिलवाल है। ये सिलवाल किस चीज से बना होता है? म्यूरिन से, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम म्यूरिन कहते हैं। याद रखिए, यहाँ पर सिलवाल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट के केस में जो सिलवाल होते हैं वो सेल्यूलोज से बना होता है, एंड काइटिन, और पंजाई के फॉर्म में ये काइटिन से बना होते हैं, और एनिमल में सिलवाल मौजूद नहीं है। तो ये बात याद रखें। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन है
कोलेस्ट्रॉल एंड एंजाइम। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ब्लैक कलर में मैंने ड्रा किया, इसमें हमारे पास यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ यहाँ पर इसमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद नहीं होते हैं, एंड एंजाइम, और यहाँ पर एंजाइम भी इसमें मौजूद होते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन में ही मौजूद होते हैं। क्यों और यहाँ पर कैसा होता है? सेल मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल, सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, एंड एंजाइम आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक ऑर्गेनील्स, लेकिन एंजाइम सेल मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होते। कहां पर होते हैं? हर एक ऑर्गेनील्स में हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑर्गेनील्स हैं नहीं, तो वो एंजाइम सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है। यहाँ पर और डिफरेंस भी याद रखें, डीएनए रेप्लिकेशन इन साइटोप्लाज्म, ये जो डीएनए रेप्लिकेट होता है ये साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो है ही नहीं। और यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन इन न्यूक्लियस, ये डीएनए इस न्यूक्लियस ही में रेप्लिकेशन होता है इसका। अच्छा, सेल इज डिवाइड बाय अ बाइनरी फिजन, मतलब ये है कि ये सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक डिवीजन है। सिंपल हमारे पास सेल डिवाइड होता है इनटू टू सेल, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास सेल डिवाइड होता है, सेल इज डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। यहाँ पर सेल या माइटोसिस की मदद से या मियोसिस की मदद से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पर माइटोसिस मियोसिस एब्सेंट है, और यहाँ पर हमारे पास बाइनरी फिजन एब्सेंट है। तो ये बात याद रखें। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, ये क्रोमोसोम देखे यहाँ पर जो हमारे पास ये डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसको हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं। याद रखें ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर एक और डीएनए भी मौजूद होते हैं, इस डीएनए के अलावा यहाँ पर एक और सर्कुलर डीएनए मौजूद होते हैं जिसको हम प्लाज्मेट कहते हैं। इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा डीएनए एब्सेंट है, एक्स्ट्रा डीएनए मौजूद हमारे पास नहीं है। ये हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर अगो इस अर्थ पर मौजूद थे, और ये जो है ना ये 2.5 बिलियन ईयर अगो इस अर्थ पर मौजूद थे। मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक से हमारे पास यूकैरियोटिक सेल आ गए हैं। तो आपने ये पॉइंट्स मेंशन करना होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा अभी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास ये जो लेयर है ब्लैक कलर से, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन कैरेक्टर है, और सेल वॉल भी मौजूद होते हैं, उनमें भी मौजूद होते हैं। इस केस में हमारे पास एनिमल में सेल वॉल नहीं है, सिर्फ प्लांट और फंजाई में मौजूद है। यहाँ पर कंपोजिशन में फर्क है, ये हमारे पास म्यूरिन से बना होता है, वहां पर प्लांट का जो है वो सेल्यूलोज से और फंजाई का काइटिन से। इसके अंदर जब हम जाए तो ये राइबोसोम है, फ्री फॉर्म में है, साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स है, इसको हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कहते हैं। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये ओनली डीएनए से बना होता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है जिसको हम प्लाज्मेट कहते हैं। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन इनसाइड की तरफ इन्वर्जिनेट हुआ है जिसको हम मेसोसोम कहते हैं, ये रेस्पिरेशन में मदद देता है। और ये देखिए इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। ये फ्लैजिला यहाँ पर फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, ये मूवमेंट में मदद देते हैं। यहाँ पर भी कुछ सेलों में हमारे पास फ्लैजिला मौजूद है, लेकिन वो फ्लैजिला जो है ना वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से नहीं बना होता है, बल्कि ये हमारे पास किस चीज से बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। तो ये बात याद रखें। यहाँ पर हमारे बॉडी में अगर हम स्टडी करें तो स्पर्म है द ओनली सेल व्हिच हैव फ्लैजिला। हमारी बॉडी में स्पर्म वो सेल है कि जिसमें फ्लैजिला मौजूद है, बाकी हमारी बॉडी की जो सेल है इसमें हमारे पास फ्लैजिला मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस उम्मीद पर मैं आप लोगों से इजाजत मांगता हूँ। वस्सलाम, थैंक यू।